कांग्रेस नेता हरीश रावत की सोशल मीडिया पर पोस्ट सुर्खियों में है। सियासत के गलियारों में हरीश रावत कई प्रसंगों में चर्चा में बने हुए हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी। उनकी सक्रियता अलग नजर आ रही, वो अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहते। अब उत्तराखंड की खनन मामले में एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह की ओर संकेत कर उन्होंने हलचल मचा दी है। देखना होगा कि उनके उठाए मुद्दों पर उन्हें राज्य के कांग्रेस जन किस तरह का सहयोग देते हैं। इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की टिप्पणियां किस और इशारा कर रही हैं? क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता आज भी अलग अलग हैं? कभी ऐसा होता था कि बड़े मुद्दों को कांग्रेस लपकने की कोशिश करती थी, लेकिन आज हालत यह है कि हरीश रावत जैसे नेता किसी बड़े मुद्दे पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता उसे लेकर उदासीन रहते हैं। उनकी पार्टी के बड़े नेताओं के जरिए उनकी टिप्पणी पर मौन रहना और या समर्थन न मिलना यही दर्शाता है कि कांग्रेस में कहीं कुछ ठीक नहीं है। हरीश रावत एक विपक्षी नेता के तौर पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उत्तराखंड में खनन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके तेवर से यही लगता है कि अलग मूड में और कहीं भी अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहते। ये भविष्य में देखना होगा कि क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट हो पाती है या तलवारें आपस में ऐसे ही खींची रहेंगी। गौरतलब है कि हरीश रावत ने खनन के मामले में एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह पर सवाल उठाकर सनसनी फैला दी। कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हरीश रावत अपने बयानों को लेकर खासी चर्चा में है। हालांकि हरीश रावत उन नेताओं में हैं जो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके बयानों के काफी सियासी महत्व है। कई स्पष्ट तो कभी संकेतों में वो अपनी बातों को कह जाते हैं, उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हरीश रावत ने चंडीगढ़ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने राज्य में खनन पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि एक रिटायर्ड अफसर इन दिनों सत्तारूढ़ दल ही नहीं, 3 राजनीतिक दलों से अपना जुड़ाव रखे हुए हैं। उन्होंने संकेत में लिखा कि एक नहीं 3 दलों के साथ एक राजनीतिक उगाई कर रहे हैं, बल्कि खनन की उगाई भी बढ़ रही है। उत्तराखंड में राज्य बनने के साथ ही अवैध खनन के मामले में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन राज्य के नेता इस मामले में अक्सर चुप्पी साध लेते हैं और अधिकारियों के अवैध खनन में लिप्त होने पर भी बातें उठती रही हैं। हरीश रावत ने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत में कहा कि एक रिटायर्ड नौकरशाह खनन के मामले में उगाई में अपना हिस्सा पाता रहा है। हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के राज्य प्रभारी हैं, साथ ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है। इसलिए उनकी टिप्पणियां पंजाब और उत्तराखंड के संदर्भ में भी देखी जा रही हैं। हरीश रावत ने चंडीगढ़ दौरे में उत्तराखंड के बारे में अपनी टिप्पणी करके खनन के मसले को आंच देने की कोशिश की। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी उन्होंने राज्य के खनन पर एक ट्वीट किया। माना जा रहा है कि उनकी इस पोस्ट के बाद राज्य में ये मुद्दा गर्मा सकता है। उन्होंने लिखा है कि सुबह जल्दी उठने के बाद राज्य के लिए अच्छे और आशंकित करने वाले कई भाव मन में आए। राजनीति में कुछ पाने का ही उद्देश्य होता है, वो जिस लायक थे उस स्तर को पा चुके हैं। सिद्धांत, पार्टी, समाज, देश, प्रांत के लिए कई तरह के समर्पण मन में उभार आते हैं। उनके सामने भी उत्तराखंड के मसले, राज्य आंदोलन के मूल तत्वों की रक्षा आदि के कई सवाल हैं। हरीश रावत ने ये पोस्ट एक तरह से राज्य के लोगों के नाम एक पत्र की शैली में लिखा, जिसमें उन्होंने कई पक्षों को समेटा है। साथ ही आभास कराने की कोशिश की कि वो राजनीतिक समर के चुके हुए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके पत्र में उत्तराखंड को लेकर भावुकता भी झलकी। साथ ही उन्होंने 2022 के चुनाव के लिए भी इशारा किया। उनके पत्र की आखिरी पंक्ति है, राजनीतिक संघर्ष का संकल्प उनके मन को प्रेरित कर रहा है। हालांकि इस पत्र में उन्होंने खनन के सिवा कोई और मुद्दा नहीं उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।